प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने मौका दिया उसकी सभा में आ सकें। ये उसकी सच में माँ करुणा का फल है जो हमें अपनी नज़दीकी में आने देता है, अपनी सभा में आने देता है और अपने वचन के द्वारा हमें मौके देता है ताकि हम उसकी अगुवाई या रहनुमाई के द्वारा अपनी ज़िंदगियों को प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत कर सकें। और आज की सभा में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसके 4 और 5 आयत। याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय और 4 और 5 पद। और यहाँ पर खुदा का वचन कलाम हमको इस तरीके से बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है कि जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वो ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सूरज जाने पर आशीष दे। आज जैसे कि वचन में हमने पढ़ा, कलाम में हमने पढ़ा कि खुदा का कलाम हमको कहता है कि संसार से मित्रता करनी, परमेश्वर से बैर रखना। और आज हम इसी बात को देखेंगे कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा, जबकि उसने हमें इस संसार में भेजा है और फिर इस संसार में भेजने के बाद वो हमको कहता है कि अब संसार से अलग रहने का हमें निर्देश देता है और अलग रहने के लिए हमें कहता है। इसका परमेश्वर का क्या मकसद है, क्या उसका अभिप्राय है, इस बात से कि आज हम ये देखेंगे कि कलाम कि हमको क्यों ये हिदायत देता है, ये चाहता है, और इसी बारे में जानेंगे। क्योंकि पाप करने से पहले सब कुछ बहुत अच्छा था, शुद्ध था, पवित्र था और मनुष्य जो है परमेश्वर की हजूरी में रहता था, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था और उससे आमने सामने बात किया करता था, क्योंकि वो अदन की वाटिका में उससे मिलने आया करता था और मनुष्य से बात कराता था। और इसलिए मैंने कहा कि सब कुछ पवित्र और शुद्ध था, क्योंकि कोई भी अपवित्र वस्तु परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकती। और जब मनुष्य ने पाप किया तो सब कुछ बदल गया। फिर इसकी पाप की वजह से हुआ क्या कि सब कुछ अशुद्ध हो गया, नापाक हो गया, अपवित्र हो गया। और मनुष्य जो है, बल्कि मनुष्य नहीं, सारी सृष्टि जो है वो श्राप के अधीन आ गई, क्योंकि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को साधे को सब कुछ पापी हो गया। क्योंकि कहते ना, एक मछली सारे पानी को गंदा करती है, इसलिए मनुष्य के पाप ने सारी सृष्टि को अपराधी बना दिया, पापी बना दिया। अब देखिए, अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 17वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि भूमि तेरे कारण श्रापित है। यानी सब कुछ परमेश्वर के, मनुष्य के पाप के कारण क्या हुआ, श्रापित हो गया, श्राप के अधीन हो गया और सारी सृष्टि उसके अधीन आ गई, सब कुछ। और देखे परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है कि सारी सृष्टि में दुख और पीड़ा के अंदर आ गई और दुख और पीड़ा का आरंभ यहाँ से शुरू हो गया। रोमियो 8 और उसके 22वें आयत में हम देखेंगे, यहाँ लिखा है, हम जानते हैं सारी सृष्टि अब तक मिलकर करहाती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। सारी सृष्टि, सारी कायनात अब तक मिलकर करहाती है और पीड़ाओं मतलब दुखों में तड़पती है, कि हर जगह दुख और कलेश और कलेश और कलेश ही है। और जैसे मैंने आपको कहा कि हर प्रकार के दुख, बुराइयां और परेशानियां और धोखे का आरंभ, शुरुआत मनुष्य के पाप करने के द्वारा हो गई और सब कुछ अपवित्र हो गया, अशुद्ध हो गया और पाप में हो गया। अब क्या था कि केवल जब सारी सृष्टि पाप में हो गई तो क्या हुआ, केवल एक परमेश्वर ही था जो शुद्ध, पवित्र और निर्मल था और अविनाशी था। बाकी सब नाश्वर हो गया, हलाक होने के लिए सौंप दिया गया। और परमेश्वर था, और फिर परमेश्वर जो था वो अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को इस हलाकत में नहीं देख सकता था, हलाक होते हुए, नाश होते हुए नहीं देख सकता था। तो इसलिए उसने मेरे और आपके लिए कुछ बातें रखी हैं और उन्हीं बातों को हम देखेंगे जो परमेश्वर का वचन मेरे और आपको
चाहता है कि और परमेश्वर चाहता है कि हम उसी पहली अवस्था में पहुंच जाएं जो पाप से पहले थी, उसी में पहुंच जाए। और परमेश्वर के क्या निर्देश हैं, क्यों हमें ये कहा कि अब संसार तो हमें पता चल गया कि पापी हो गया, तो अब जब संसार पापी हो गया तो परमेश्वर तो हम अपने पवित्र जनों को उसमें नहीं रखता। तो दिखा क्या है कि कुलसियों उसका तीसरा अध्याय उसके पहली और दूसरी आयत, कुलसियों 3 और उसका 1 और 2, कुलसियों 3 उसका 1 और 2 में यहाँ पर क्या लिखा है कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने बैठा है। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की, स्वर्गीय बातों की खोज में रहो जहाँ खुद प्रभु यीशु मसीह रहते हैं और परमेश्वर के दाहिने हाथ पे बैठे हैं। ये परमेश्वर का वचन है। और दूसरी आयत में क्या लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अब संसार तो नाश्वर हो गया, उसमें जो बातें थी बुराइयां समझ जानी वो आ गई, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अब तुम अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पे लगाओ, अपना ध्यान वहाँ लगाओ जहाँ आपको रहना है, जहाँ स्वयं परमेश्वर रहता है, और उन्हीं बातों के ऊपर ध्यान लगाओ। और इसीलिए परमेश्वर ने अपना कलाम जो है मेरे और आपको दिया है, और वो नहीं चाहता कि हम इस कलाम से बिल्कुल भी बाहर जाए। ये कलाम मेरे और आपको दिया है क्योंकि हम संसारिकता में अगर पढ़ेंगे, संसारिक बातों में जो कि नाश्वर बातें हैं, और परमेश्वर अविनाशी है, इसलिए अगर हमें स्वर्गीय बातों, अविनाशी बातों में अपने ध्यान को लगाना है जो परमेश्वर ने मेरे और आपको बताई हैं। और इसीलिए परमेश्वर हमको क्या कहता है, इफिसियों 5 और 1 में लिखा है कि परमेश्वर के सदृश्य बनो, यानी कि परमेश्वर के समान बनो, जैसा परमेश्वर है वैसे बनो। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर हमें अपने समान देखना चाहता है, क्योंकि उसने अपनी स्वरूप और समानता में मेरे और आपको बनाया, और हम पाप के साथ उस स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते, क्योंकि पाप परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह सकता। तो इसलिए मेरे और आपको जो है स्वर्गीय वस्तुओं खोज में रहना है। और देखिए परमेश्वर का वचन किस तरीके से मेरे और आपको बताता है कि हम ये नाश्वर संसारिक बातों से अलग रह के परमेश्वर के साथ किस तरीके से लीन हो जाए। यहाँ लिखा है पहला पतरस और उसका पहला अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि प्रभु कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, पाक बनो क्योंकि मैं पाक हूँ। हमें भी परमेश्वर की तरह पाक बनना है, बुराई से अलग रहना, जैसे उसमें बिल्कुल भी बुराई नहीं। परमेश्वर का वचन जाता है उसमें ज़रा भी अंधकार नहीं, ज़रा भी बुराई नहीं। तो इसलिए मेरे और आपको ऐसा ही पवित्र, शुद्ध और निर्मल बनना। और फिर मत्ती 5 और 48 में क्या कहता है परमेश्वर बनो, तुम सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तुम सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता यानी कि आसमानी बाप जो है वो सिद्ध है, परफेक्ट है। मेरे और आपको भी ऐसे ही बनना है, यानी कि हमारे अंदर ज़रा भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। पाप की, बुराइयों की, शैतान की अभिलाषाओं की मिलावट हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसा ही निर्मल, पवित्र और शुद्ध बनना है। और देखिए खुदा का वचन और क्या कहता है, इब्रानियों 13 और उसके 8 पद में लिखा है कि मसीह यीशु कल, आज और युगान युग एक सा है। प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा है, क्योंकि संसार और उसके व्यवहार जो है बदलते जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह एक सा है और ना बदलने वाला है। इसीलिए खुदा का कलाम अनादिकाल से लेकर अब तक एक सा है, और इसी कलाम के अनुसार मेरा और आपका इंसाफ होगा। इसमें आज तक कोई तब्दीली नहीं है और ना आगे को होगी। तो इसलिए वो परमेश्वर के इस वचन के अनुसार, इस कलाम के अनुसार मेरे और आपको अपने आप को ढालना है, पवित्र बनना है, शुद्ध बनना है और ना बदलने वाला। अगर हमने प्रभु का एक्सेप्ट कर लिया तो बस अब हम प्रभु के हो गए, अब हमें वापस नहीं फिरना है। देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है कि पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 से 17, पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसके 15 से 17। और यहाँ खुदा का कलाम हमको किस तरीके से बताता है, यहाँ पर लिखा है तुम ना तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि वह नाश्वर है, परमेश्वर अविनाशी है और हमें भी वो अविनाशी बनाना चाहता है, से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम यानी स्वर्गीय पिता का प्रेम नहीं है, वो परमेश्वर से प्रेम नहीं रख सकता,
क्योंकि उसका मन संसार में और संसारिक अभिलाषाओं में, इस भोग विलास में और किस्म की बुराइयों में लगा हुआ है। और देखिए और क्या कहता है, जो कुछ संसार में है, शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से। शरीर की अभिलाषा, हम जानते हैं कि शरीर किस तरीके से बुरी बातों की अभिलाषा रखता है, वासना की अभिलाषा रखता है, व्यभिचार की अभिलाषा रखता है, चोरी चकारी और हर किस्म की बुराई की अभिलाषा हमारे संसार में बनी रहती है। इसलिए वचन में लिखा है कि आत्मा और शरीर के अंदर लड़ाई होती रहती है, युद्ध होता रहता है कि आत्मा हमको अपनी तरफ खींचता है और शरीर अपनी तरफ, अपनी अभिलाषाओं की तरफ। तो इसलिए कहता है ये जो बातें हैं शरीर की आँखों की अभिलाषा परमेश्वर नहीं। और फिर शरीर की आँखों की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा भी हम क्या देखते हैं, हम जैसे ही बुराई देखते हैं, बुराई देख कर हमारे मन में पाप जन्म देने लगता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन का हर एक इंसान अपनी अभिलाषा से पाप में की ओर खींचता है, फिर पाप में पड़ के, और जो पाप जो उसमें गर्भवती होती है तो उसके बाद क्या होता है, वो पाप जब हमारे अंदर बढ़ जाता है तो वो हमें मृत्यु को जन्म देता है। तो इसलिए ये परमेश्वर की ओर से नहीं, ये संसार की ओर से है। और जीविका का घमंड, बहुत घमंड करता है मनुष्य अपने धन दौलत रुपया पैसे पर जो उसके पास है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर आज तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो ये सब किस काम का। तो ये सब चीज़ें परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि संसार की ओर से। और परमेश्वर इन बातों से मेरे और आपको अलग रखना चाहता है और स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाना चाहता है कि हम अपना ध्यान परमेश्वर के कलाम की ओर लगाए। और 17वें पद में क्या लिखा है, यहाँ लिखा है संसार और उसकी अभिलाषाएं मिटते जाते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि संसार में जो भी बातें, चाहे हमारे मन की अभिलाषा हो या जो भी चीज़ है, वो ख़त्म होती जाती है, यानी कि नाश होती जाती है। कोई भी ले लो, किसी भी चीज़ को ले लो, फर्नीचर ले लो, कुछ भी ले लो, पेड़ पौधे, जीवन जो है वो एक ख़त्म होता जाता है, हमेशा अविनाशी नहीं रहा है, वो नाश्वर हो गया है, ख़त्म होने वाला हो गया है, डिके होता चला जाता है और मिटते जाते हैं। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। जो खुदा के कलाम पर ईमान रखता है और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करता है, बिताता है, उसके लिए क्या, वो हमेशा बना रहेगा, यानी हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होगा, स्वर्ग के राज्य में दाखिल होगा, परमेश्वर के साथ रहेगा। और परमेश्वर अविनाशी है, वो हमें भी इसीलिए अविनाशी बनना चाहता है। और इसीलिए वो चाहता है कि हम संसार से अलग रहें, संसार की अभिलाषाओं से अलग रहें और परमेश्वर की अभिलाषा हम अपने हृदयों में रखें। 1 कुरिन्थियों 7 और उसके 31 में देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है। बड़ी अच्छी हिदायत मेरे और आपको दी गई। यहाँ दिखा है कि संसार के बरतने वाले ऐसे ना हो कि संसार ही के हो, संसार के बरतने वाले ऐसे हों कि संसार ही के ना हो ले, क्योंकि संसार के रीति और व्यवहार बदलते रहते हैं। हमें संसार में भेजा, जैसे मैंने आपको कहा संसार में भेजा तो क्यों अलग रहने को कहा, इसलिए अलग रहने का कि संसार बदलने वाला है और परमेश्वर ना बदलने वाला है। इसलिए वो चाहता है कि हम उसके समान ना बदलने वाले बने, यानी कि क्योंकि हमें उस स्वर्ग राज्य में जाना जो कि एक साथ ना बदलने वाला है। और उसमें लिखा है कि हम यह संसार में रहने वाले हैं, संसारी के ना होले, संसार में रहते हुए भी परमेश्वर के बने रहें, परमेश्वर के बने रहते हुए हम परमेश्वर में बने रहें और उसी के अनुसार अपनी इस ज़िंदगियों को व्यतीत कर सकें। ये खुदा की इच्छा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमारा व्यवहार और हमारी रीतियाँ बदले। परमेश्वर की जो रीति और व्यवहार जो इस वचन के अंदर दी है, उसके विधि और नियम वो वैसे ही हैं और वैसे ही रहेंगे। हमें उन्हीं के अनुसार अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करें। शैतान संसार में तो हम नियम बदलते जाते हैं, कानून बदलते जाते हैं, लोगों की रीति रिवाज बदलते जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ जो स्वर्ग के राज्य में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए वो हमें उस राज्य के लिए तैयार करना चाहता है, उस स्वर्ग के लिए तैयार करना चाहता है, जिसमें कि वो हमें लेके जाना चाहता है। और परमेश्वर का कलाम हमेशा एक साथ, जैसे मैंने आपको बताया, और इसीलिए वो चाहता है कि हम उन अभिलाषाओं, उन रीति रिवाजों में ना पड़ें जो बदलते रहते हैं, जिनका के कोई ईमान धर्म नहीं, जो टिक ही नहीं सकते, आज है कल नहीं है। हम उसको माने जहाँ पर हमारा खुदा है, हमारा परमेश्वर है, उसके अनुसार चलें। देखिए इसी तरीके रोमियो 8 उसका 6 और 9 हमको क्या बताता है। रोमियो 8 उसका 6 और 9 में क्या लिखा है, 6 से 9 में खुदा का कलाम मेरे और आपको बताता है। यहाँ लिखा है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है।
अगर हम शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, शरीर की अभिलाषाओं में, शरीर क्या करता है, हर बुराई की अभिलाषा करता है संसार की, कि रुपया पैसा धन दौलत जैसे मर्जी कमा ले, और बहुत सी बातें जैसे मैंने आपको बताई हैं, वास्ता है, व्यभिचार है, बहुत सी बातें हैं, किसी का बुरा चाहना, धोखा देना, ये शरीर की अभिलाषा है। और परमेश्वर कहता है कि शरीर पर मन लगाना, इन बातों पर मन लगाना मृत्यु है, मौत है, और परमेश्वर हमें इससे बचाना चाहता है। और उसमें क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अगर हम आत्मा की बातें कौन सी हैं, जो परमेश्वर की बातें हैं, कौन सी परमेश्वर की बातें हैं, दया, नम्रता, करुणा, भलाई, धीरज, संयम, क्षमा, ये सब परमेश्वर की बातें हैं, ये आत्मिक बातें हैं, ये आत्मा के फल हैं। इन पे मेरे और आपको मन लगाना, अगर मैं और आप इन पे मन लगाते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे अंदर क्या है, जीवन है, और तुम्हारा मन में शांति रहेगी, क्योंकि परमेश्वर जो है वो शांति का दाता है। वो अपनी अद्भुत शांति को हमको देगा। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना। फिर एक बार परमेश्वर यहाँ पर इस बात को कहते हैं, यानी संसारिक बातों पे मन लगाना, संसारिक बातों में खो जाना, कहता है परमेश्वर से बैर रखना है। जो ऐसे काम करते हैं बुराई के, परमेश्वर कहता है कि वो परमेश्वर से बैर रखते हैं, परमेश्वर के बैरी हो जाते हैं, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। यानी परमेश्वर के विधि और नियम जो उसने हमको दिए हैं, ये उनके मुताबिक नहीं है और ना हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर और संसार दो अब ऑपोजिट बातें हो गई हैं। एक नाश्वर हो गया, एक अविनाशी हो गया। तो परमेश्वर हमें उस अविनाशी संसार में, उस स्वर्ग राज्य में मेरे और आपको लेके जाना चाहता है। और क्या लिखा है, देखिए 8वीं आयत में लिखा है, जो शरीर की दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक बातों में पड़े हुए हैं, बुराई में पड़े हुए हैं, बुरी अभिलाषाओं में पड़े हुए हैं, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और जो परमेश्वर जिनसे प्रसन्न नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि वो नरक के भागी है और परमेश्वर उनसे दूर है। जिससे परमेश्वर दूर है उसके लिए कुछ भी ना तो जीवन है और ना ही उसके मन में शांति है। और परमेश्वर का 9वें पद में क्या लिखा है, जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो परमेश्वर का जन नहीं। यानी बड़ी अच्छी बात ये लिखी है, यदि तुम में, हमारे अंदर जब परमेश्वर का आत्मा बसता है, यानी परमेश्वर के कलाम के मुताबिक अगर हम अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है हम आत्मिक दशा में हैं, हम शारीरिक दशा में नहीं, हम उस आत्मिक दशा में, जिस आत्मिक दशा में मैं और आप रचे गए थे। और जिस किसी में मसीह का आत्मा नहीं, वो परमेश्वर का जन नहीं, वो परमेश्वर के लोग नहीं हैं। इसलिए हमें परमेश्वर की इन आत्मिक बातों को अपने अंदर रखना है, उनके अनुसार अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करना है। अगर हम ऐसा करेंगे, उसकी उपासना करेंगे, उसके अनुसार अपने जीवन को तैयार करेंगे और आत्मिक बातों के ऊपर मन लगाएंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ज़रूरी है कि मैं और आप जो है परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर हमसे प्यार करता है और हमें उसने स्वर्गीय वरदान एक तरीके से दे दिया। इसीलिए वचन के अंदर लिखा है कि वो मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुका। देखिए यूहन्ना उसका 17 और 16 में क्या कहता है, प्रभु कहते हैं कि जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। क्योंकि परमेश्वर कहाँ का है, स्वर्ग का, वो स्वर्गीय है। और वो कहते हैं कि जब, और हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हो, कहते हैं तुम भी संसार के नहीं हो, तुम भी स्वर्गीय हो। अब इसलिए स्वर्ग की बातों को ध्यान लगो, स्वर्गीय अभिलाषाओं में, मेरे विधियों और नियमों में जो मैंने तुम्हें दी है उनमें मन लगाओ, ताकि तुम उन बातों में बने रहो। तुम अपने आप को बदलो नहीं, बल्कि अपने जीवन को प्रभु में बनाओ, और ताकि प्रभु के कृपा के पात्र हो, उसका रहम और करम हमारे ऊपर बना रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है और वो हमें इस पाप में, संसार से अलग करके और उस स्वर्ग में लेना चाहता। अब मेरा और आपका जो घर है और मेरे और आपका जो संसार है, जो देश है, अब वो स्वर्ग है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद प्रभु कहता है अब तुम यहाँ के नहीं, अब हम स्वर्गीय हो गए हैं प्रभु पे विश्वास करने के द्वारा। इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको इस संसार में से चुन लिया है। हर एक वो जो प्रभु पे विश्वास करता है और भलाई करता है, वो परमेश्वर का चुना हुआ है। और प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। देखिए यूहन्ना 15 और उसके 19 में आयत में क्या लिखा है, प्रभु कहते हैं तुम संसार के नहीं
संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। हम संसार में से चुन लिए गए हैं उस स्वर्गीय राज्य के लिए। इसलिए मेरे और आपको संसारिक अभिलाषाओं से, संसारिक बातों से, बुराइयों से, शैतान की चालों से अपने आप को बचाना है, क्योंकि संसारिक अभिलाषा अब शैतानी अभिलाषा है। क्योंकि शैतान जो है, जो संसार जो है पाप के अधीन कर दिया गया है। अब वो नाश्वर है, क्योंकि पृथ्वी और ये आकाश, ये पृथ्वी पर वो कहता है कि ये सब नाश हो जाएंगे और मैं तुम्हारे लिए एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी परमेश्वर ने तैयार की है, जो कि पवित्र है, सिद्ध है, और उसमें ज़रा भी पाप नहीं है, ना उस आकाश में ना उस पृथ्वी में। क्योंकि जब हम सिद्ध है, पवित्र कर दिया उसने, तो हमें उस पाप में, संसार में नहीं रखेगा। उसने हमारे लिए नई पृथ्वी और नए आकाश का जो निर्माण किया है। और इसलिए मेरे और आपको चाहिए कि हम इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल ना खोएं, जो खुदा ने मेरे और आपको ये मौका दिया। इस मौके को बिल्कुल ना खोएं, क्योंकि अब हम स्वर्गीय हैं। स्वर्गीय राज्य में जाने के लिए, स्वर्गीय राज्य में जाने के लिए बहुत ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे और आपको यहीं पर तैयारी करनी है, यहीं पर अभ्यास करना है, परमेश्वर के वचन में बने रहने का, परमेश्वर के वचन में बने रहने की आदत डालनी है। इसको अपने स्वभाव में, अपनी नेचर के अंदर बसाना है, तभी मैं और आप वहाँ जा सकेंगे। क्योंकि अगर ये हमारे नेचर में नहीं है, स्वभाव में नहीं, अगर हमारे पाप नेचर में, हमारे स्वभाव में पाप है, तो फिर समझ लीजिए कि स्वर्ग के राज्य का हमारे से कोई संबंध नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए मेरे और आपको यहीं पर इसकी आदत डालनी है और इसका स्वभाव मेरे और आपके अंदर आना चाहिए। परमेश्वर के वचन का स्वभाव मेरे अंदर होना चाहिए, क्योंकि शैतान के लिखा है कि जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है, यानी कि वो पाप अपने स्वभाव से करता है। इसलिए मैं और आप भलाई अपने स्वभाव से करें कि हमारे से बुराई हो ही नहीं। इसीलिए खुदा का कलाम पतरस की पत्री में क्या कहता है कि जो परमेश्वर के बीच से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अब हमारे अंदर से पाप को मिटा दिया गया है, परमेश्वर ने उसको नेस्त और नाबूद कर दिया है। और अब मेरे और आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार ही अपने ज़िंदगी को बिताने का, अब हम संसारिक नहीं रहे, अब हम क्या हो गए? स्वर्गीय हो गए। जीते जी हम स्वर्गीय हो गए। कितना बड़ा वरदान परमेश्वर ने मेरे और आपको दिया है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जो पापी हैं, जो दुष्ट हैं, जो बुराई में पड़े हुए, जिन्होंने अपने स्वभाव में इस बुराई को बसा रखा है, उनके लिए देखिए खुदा का कलाम किस तरीके से क्या कहता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 26वां अध्याय और 10वें पद में लिखा है, दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को ना सीखेगा। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वो धर्म को ना सीखेगा। धर्म राज्य में भी, यानी कि शांति के राज्य में भी वो कुटिलता ही करेगा, क्योंकि परमेश्वर का महात्म्य उसे ना समझेगा। परमेश्वर की अजमत को वो नहीं समझेगा। वो कुटिलता यानी बुराई ही करेगा। दुष्ट जन के ऊपर अगर उस पर दया भी कर दी जाए, परमेश्वर सोचे कि चलो इस पर दया कर दे बजाय, क्योंकि उसने यहाँ तैयारी नहीं की, अपने आप को नहीं बदला, स्वर्ग में जाने की तैयारी नहीं करी, अपने स्वभाव को नहीं बदला, अपनी नेचर को नहीं बदला, उसका अभ्यास नहीं किया, तो वो वहाँ जाके भी अगर जाए तो बुराई करेगा। और उसमें लिखा है वो धर्म राज्य में, क्योंकि वहाँ स्वर्ग के राज्य में तो धर्म का राज्य है, क्योंकि वहाँ परमेश्वर रहता है, हमारा धर्मी पिता। तो वहाँ लिखा है वो वहाँ भी बुराई करेगा, बुराई करने की कोशिश करेगा। और फिर क्या लिखा है? परमेश्वर का महत्व, यानी परमेश्वर की जो बातें हैं वो उसे वहाँ समझ में नहीं आएंगी किसी भी हालत में। वो परमेश्वर वहाँ भी वो बुराई करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे दुष्ट लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। उनका परमेश्वर में राज्य में प्रवेश करना बिल्कुल बैन है। क्यों? क्योंकि उनके नेचर में पाप है, और पाप स्वर्ग से, परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के वहाँ भी भेदों को नहीं समझ सकता, परमेश्वर का महात्म्य नहीं सूझेगा, मतलब परमेश्वर के भेदों को, परमेश्वर की बातों को नहीं समझेगा। इसीलिए हमको यहीं पर ही तैयारी करनी है ताकि हम उस स्वर्ग राज्य में जा सकें। और अब हम ज़रूरी समय है कि हम उस तैयारी को शुरू कर दें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का अभ्यास शुरू कर दें, प्रैक्टिस शुरू कर दें मैं और आप, ताकि वो हमारे नेचर में, हमारे स्वभाव में बस जाए। और देखिए यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय उसके 17वें आयत में क्या लिखा है?
सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। परमेश्वर ने हमें सत्य का आत्मा दिया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तुम पिता से मांगोगे तो वो तुम्हें एक सहायक देगा, अर्थात सत्य का आत्मा। और सत्य के आत्मा को संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि संसार में क्या बसा हुआ है? झूठ, फरेब, धोखा, हर किस्म की बुराई बसी हुई है। तो वह सत्य के आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता। वही करेगा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को तैयार करेगा, उसको ग्रहण करेगा। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा, परमेश्वर अपने आत्मा, सत्य के आत्मा उसको परिपूर्ण करेगा। और परमेश्वर का वचन देखिए आगे हमें क्या कहता है, हमें बताता है। इसीलिए बार बार मैंने आपको कहा कि ये विषय इसीलिए परमेश्वर ने दिया है कि हम इस विषय के ऊपर गौर करें, कि अपने आप को संसार, उसकी अभिलाषाओं से दूर रखें और परमेश्वर की निकटता में अपने जीवन को व्यतीत करें। इसीलिए वो चाहता है कि हम संसार में रहें, मगर संसार कैसे ना बने, संसार से अपने आप को अलग रखें, परमेश्वर के बैरी ना बने। देखिए, संसार के स्वभाव के बारे में परमेश्वर के वचन ने बड़े खोल के हमको बताया गया। परमेश्वर के वचन क्या बताता है कि संसार का स्वभाव, उसके लोगों का स्वभाव कैसा है। इसीलिए वो चाहता है कि हम संसार के अभिलाषाओं से अलग रखें और परमेश्वर के स्वभाव के अंदर डल जाए। 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और 2 से 5, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 2 से 5 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतधन मतलब एहसान फरामोश, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, माफ़ ना करने वाले, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर हो जाएंगे, सख्त दिल हो जाएंगे, किसी पर दया नहीं करेंगे, खून खराबा ऐसे कर देंगे जैसे कि गाजर मूली काट के फेंक दी हो। भले के बैरी, हर भले काम के लिए भले लोगों के बैरी दुश्मन हो जाएंगे। ये बुराई का बुरा स्वभाव है जो इस संसार का स्वभाव है, वो परमेश्वर ने बताया। विश्वासघाती, धोखेबाज, ढीठ हो जाएंगे, हट करने वाले, हट भी एक पाप है, परमेश्वर का वचन शमूएल नबी की पुस्तक में बताता है। ढीठ, घमंडी हो जाएंगे, और घमंडी के लिए परमेश्वर का वचन बताता है कि घमंडी का मुकाबला स्वयं परमेश्वर करता है। और परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे, परमेश्वर के नहीं बल्कि संसारिक की सुख विलास, वासना, अभिलाषा, राज, नाच, रंग, गाने, इनके चाहने वाले हो जाएंगे। और आजकल इस चीज़ की बहुत ज़बरदस्त चाहत है लोगों के मनों में, संसार में सुख विलास के चाहने वाले होंगे। वो भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। अपने आप को धार्मिक तो बहुत शो करेंगे, जैसे कि हम बहुत धार्मिक हैं और अनुष्ठान बहुत करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे? उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे, उनके मन उससे दूर होंगे। परमेश्वर का वचन इसीलिए तो कहता है कि तुम मुंह से तो मेरा आदर करते हो, लेकिन मन तुम्हारे मुझसे दूर है। और ऐसे लोगों से परमेश्वर घृणा करता है। और क्या उसके बाद क्या निर्देश देता है, क्या हिदायत देता है परमेश्वर का वचन? यहाँ पर लिखा है, नहीं मानेंगे, ऐसों से परे रहना, यानी ऐसे लोगों से दूर रहना। इसीलिए खुदा जाता है कि संसार के में रहने वाले कौन है? कि संसार से प्रेम करने वाले परमेश्वर के बैरी हैं। वो उनकी ये जो बातें जो आपके सामने रखी गई, ये सारी संसारिक बातें हैं जो इस संसार में आप खुद देख रहे होंगे। परमेश्वर के वचन में हज़ारों साल पहले लिख दी गई हैं और ये आज बिल्कुल वैसे ही उतर रही हैं। तो इसलिए मेरे और आपको इन बातों से अपने आप को अलग रखना है। अगर हमें उस स्वर्ग के राज्य में जाना है और परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनना है और उसकी कृपा के पात्र बनना, तो मेरे और आपको ऐसे ही करना है। और देखिए, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसका 2 आयत, रोमियो 12 उसके 2 में खुदा का कलाम हमको क्या बताता है। और यहाँ पर लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। यानी कि संसार के सदृश्य मतलब तुम संसार के समान ना बनो। संसार के समान मेरे और आपको नहीं बनना है, मेरे और आपको सावधान रहना है। और क्या लिखा है? तुम्हारे मन के नए हो जाने से, प्रभु के पे विश्वास करने के बाद जब हमने आपको बुराइयों को त्याग दिया, तो कहता है अब तुम्हारा मन नया हो गया, वो पाप में जीवन खत्म हो गया, अब तुम्हारा मन शुद्ध और पवित्र हो गया।
तुम्हारा स्वभाव भी बदलता चला जाए, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। अब हमारा चाल चलन पाप में नहीं होना चाहिए, अब हमारा चाल चलन ईश्वरीय होना चाहिए, ईश्वर के कलाम के मुताबिक होना चाहिए। मेल का, प्यार का, मोहब्बत का, एक दूसरे का की सहायता का, परोपकार का, ऐसा स्वभाव मेरे और आपके अंदर। परोपकार का मतलब होता है दूसरों का भला चाहने वाला, कि ऐसा होना चाहिए। और उसमें लिखा है कि बदलता जाए, हमारा स्वभाव बदलता जाए, जिससे परमेश्वर की भली और भावती मतलब चाहने वाली और सिद्ध परफेक्ट मर्ज़ी को अनुभव से मालूम कर सके। यानी कि वचन में बने रहने के द्वारा, उस तजुर्बे के द्वारा, अनुभव का मतलब उस तजुर्बे के द्वारा हम परमेश्वर की सिद्ध परफेक्ट और भली और चाहने वाली मर्ज़ी को है वो अपना सके, उसके मुताबिक अपने जीवन को व्यतीत रह सके। और हम बहुत सावधान रहें कि शैतान की बातों में ना आए, उसके बहकावे में ना आए, क्योंकि शैतान लगातार अपनी चालें चलता रहता है। इसमें लिखा है कि वो इस फिराक में रहता है कि भूखे शेर की तरह के किसको फाड़ खाए। इसलिए मेरे और आपको ऐसा नहीं करना। और प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर मेरे और आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। ये मैं नहीं, बल्कि ख़ुद प्रभु यीशु मसीह ने जब इस संसार में थे तो ये वचन कहे। मैं आपके सामने पढ़ दूँ यूहन्ना 14 और उसके 30 आयत में लिखा है कि प्रभु कहते हैं, मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। ये प्रभु यीशु मसीह के वचन है। मैं फिर पढ़ दूँ। इसीलिए वो चाहता है कि हम संसार की बातों से अलग रहें, संसार में रहें मगर संसार के होके ना रहें, परमेश्वर के होके रहें, संसार के होके ना रहें। प्रभु कहता है कि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, यूहन्ना 14:3, फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। अब ये मेरे और आपके हाथ में है कि हम कहाँ शैतान के साथ नरक में रहना चाहते हैं या परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए। हम फैसला करें, और मेरे ख्याल से कोई भी नरक में नहीं जाना चाहेगा। इसलिए हम अपने आप को तैयार करें, संसार की अभिलाषा और संसार की बातों से अपने आप को अलग करते हुए परमेश्वर की वचन के अनुसार, उसके कलाम के अनुसार अपनी ज़िंदगी को बिताने वाले बन सके। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम दुआ मांगें। महान और दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा और जय जयकार करते हैं तेरे इस वचन के लिए, कलाम के लिए जो तूने हमको दिया। और आए बाप आसमानी हमको बताया कि तू क्यों नहीं चाहता कि हम संसार और उसकी अभिलाषाओं में घिरें, क्योंकि आए बाप आसमानी उनमें पड़े रहना हमें तुझसे अलग करता है। और तू नहीं चाहता प्यारे बाप आसमानी आपकी बनाई हुई जो रचना है, आपकी जो सृष्टि है, जो आपके बेटे और बेटियां हैं वो आपसे अलग रहें, बल्कि वो चाहता है कि हम भी शुद्ध, पवित्र और सिद्ध और ना बदलने वाले बन के परमेश्वर के स्वरूप और समानता में उसके वचन के अनुसार अपने आप को ढालें और उस स्वर्गीय राज्य में रहें जहाँ प्रभु यीशु मसीह हमको लेके जाने वाला है। इसलिए प्रभु इस वचन के अनुसार चलने की हम सबको शक्ति और सामर्थ्य दे, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर। सबके लिए आशीष मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और सारे विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं फिर से निवेदन करूंगा, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास पहले पहुंचे और लोग भी जो इस वक्त संसार और उसकी अभिलाषाओं में घिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, बुराइयों में, वो भी अपने आप को फेर के परमेश्वर की नज़दीकी में लाएं। परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके बुराइयों को त्याग के भलाई को अपनाएं, परोपकार को अपनाएं। और परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो हम सब एक साथ उसके साथ स्वर्ग में जाकर वहाँ पर उसकी महिमा करें और उन स्वर्गीय वस्तुओं की भागी हो सके जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।